जब तेज प्रताप का टिकट हटाकर अखिलेश यादव को मिला तो आपको और पार्टी को ये तो दिख ही गया था ना कि अब तो अखिलेश यादव आ रहे हैं, और ये देख के आ रहे हैं कि सुब्रत पाठक से तेज प्रताप हार जाते हैं। हाँ देखो, तो हमने फिर रणनीति नहीं बदल पाए क्या? नहीं, देखो हम लोग तो पहले से ही समझ रहे थे कि कन्नौज में अगर आप हमको जो लोग भी जानते हैं, जिनसे भी मेरी वार्ता हुई पार्टी में भी बाहर भी, हमने एक बात कि देखो कन्नौज में अगर समाजवादी पार्टी को लड़ना है तो अखिलेश को ही आना पड़ेगा। तो कन्नौज में लड़ाई नहीं होगी। तो अब अखिलेश जी आ नहीं रहे, डिम्पल जी मैनपुरी चली गई, तो कन्नौज कौन लड़ेगा? कोई लड़ ही नहीं सकता था कन्नौज में। तो इसलिए वो तो उनको आना ही आना था। तो हम लोग पहले से मान के चल रहे थे। अखिलेश यादव के अलावा कोई भी आता आप जीत जाते? मतलब हम नहीं कह रहे थे, ऐसा लोग कह रहे थे वहाँ। और हमको लगता है कि भाई स्वाभाविक है, जैसे कई गांव में, एक आध दो गांव में हम लोग गए तो मतलब हम लोग तो चले जाते हैं। ड्राइवर बाद में बताता है, बोले उस गांव में गए थे, अभी 2-3 लोग निकल रहे थे, उन्होंने ऐसे बात चली तो बोले भैया देखो कि अगर अखिलेश आएंगे तो वोट अखिलेश को देंगे, नहीं तो फिर सुब्रत को देंगे। अच्छा। तो एक आध दो जगह से इस तरीके की बात आई, तो तब तक उनका टिकट क्लियर नहीं हुआ था। तो हमको लग रहा था कि चुनाव अखिलेश ही लड़ेंगे। कांग्रेस का कोई जोर महसूस किया आपने? नहीं, कांग्रेस का कुछ है नहीं हमारे यहाँ। आप क्या नहीं, अदरवाइज मैं प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ। कांग्रेस का फैक्टर क्या था? देखो कांग्रेस का फैक्टर ये था कि कांग्रेस के कारण से इनको कहीं ना कहीं जो एससी वोट जो है मिला, वो कांग्रेस के कारण से मिला। अगर एससी 100%, और वो चूंकि इनके ऊपर भरोसा नहीं करता है। अभी तक तो मैंने ये सुना था कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की वजह से मिला। मुस्लिम वोट नहीं, कांग्रेस ने कांग्रेस की वजह से बटा नहीं, मुस्लिम वोट तो उन्होंने गठबंधन ही कांग्रेस ने मुस्लिम वोट के कारण से किया। लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया, इस कारण से एससी वोट जो है और उनके साथ में कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ। इसका मतलब मोटा मोटा ये भी तो निकलता है ना कि आप पर भरोसा कम हो गया था दलित वोट। भाई अब देखो, अब अगर उनके बीच में जाकर कोई कहेगा कि आपके आरक्षण को खतरा है, संविधान को खतरा है, तो ये सब चीजें बताकर, और फिर अब छोटा देखो, जो हमको जो चीजें जो हमने अपना एनालिसिस किया है उनमें देखो 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो पेपर लीक हुआ है, और आपने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा कि हार में बीजेपी की पेपर लीक बहुत बड़ी वजह है। हाँ, तो और पेपर लीक हुआ है, और दूसरा कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हुआ इस कारण से नौकरी वाला विषय है कि नौकरी हुई नहीं, पेपर लीक ये लोग जानबूझ के करा देते हैं। तो वो जो एससी वर्ग का जो यूथ था उसके अंदर ये बात कहीं ना कहीं घर कर गई, और उसने जो है अपने समाज के वोट को डाइवर्ट किया। और ये वही कारण, ये 2 बड़े कारण हैं इसके, एक जो पेपर लीक और जो पेपर लीक के कारण से नौकरी ना मिलना। तो इस कारण से वो जो यूथ है, अच्छा अब ये यूथ के कारण से डाइवर्ट हुआ। अब इस यूथ को वो नहीं मालूम है कि 2014 और 2017 से पहले के हालात क्या थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में किस प्रकार से आतंक था। अगर आपको याद हो 2012 में जैसे ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मतलब समाजवादी पार्टी जीत रही है, ये एक मैसेज टीवी पे चलने लगा था। आप देखो उत्तर प्रदेश भर में दलितों के मकान फूके जाने लगे थे, उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार होने लगे थे। ये नहीं तो टीवी के ऊपर आपका काम था ना उनको बताना। के देखो, तो हम लोग तो बताते ही थे ये। अब लेकिन हमने कहा ना कि उन चीजों को उतना गहराई से हम लोग समझ नहीं पाए, तो और वो यूथ भी नहीं समझ पाया कि ये लोग कितने घातक हैं हमारे लिए। तो खैर अखिलेश यहाँ मुख्यमंत्री तो बनने जा नहीं रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं राहुल के उससे और बहुत सी चीजें ऐसी रही। आपने भी कहा कि कांग्रेस का कुछ से बाहर निकलकर, कन्नौज से बाहर निकलकर ये बताइए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का कितना योगदान रहा इस परफॉर्मेंस? अब देखो, अब इसको भी अगर हम लोग अगर बात करेंगे तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा पार्टी अपना बात करती है कि जो 50% तक जिसका सर्वे में आ जाता है तो उसको लगभग दे देते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते, हाँ एक आध 2 जगह कहीं हो सकता है, अब उसमें तो लोकल की परिस्थितियां क्या रही हों। थोड़ा सा और खुल के थोड़ा सा अब देखो खोलने में तो बिल्कुल हम झूठ बोलने लगे। देखो ये पार्टी, कई लोगों को तो ऐसा टिकट मिला जिनका सर्वे में नाम ही नहीं था। हाँ अब कुछ हो सकता है वैसा वहां, अगर तो उसके लिए तो भाई जो जिम्मेदार लोग होंगे वो जवाब देंगे। ऐसा हुआ था तो हम कुछ नहीं, ऐसा हुआ था क्या? नहीं, अब जहां तक हम देख रहे हैं हमें तो नहीं। अब जैसे मैंने हमारे क्षेत्र में हमको टिकट मिली, हमारे बगल में जो है क्या नाम कठेरिया जी को टिकट मिली। गलत वाली बताइए ना टिकटें यार आप। इधर हमारे मुकेश राजपूत जी को मिली। साफ साफ था, सबसे कम मतों से जीतने वाली सीट थी, फिर भी उसको टिकट दे दिया। कृपा शंकर सिंह जौनपुर सर्वे में था कि इसको टिकट नहीं देना चाहिए, नहीं देना, हार जाएगा। जो
हमारे यहाँ से जो कृष्णनाथ त्रिपाठी जी के बेटे नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला, कोई वजह नहीं थी, नीरज नेता है ही नहीं। ठीक है, कृष्णनाथ जी बड़े नेता थे, लेकिन नीरज तो नेता है नहीं। तो ऐसे ढेर सारे टिकट हैं। और मैं मतलब जब हम कह रहे थे, जो अभी आपने कहा ना, तो उसको देख के मुझे याद आ गया कि भाई हम लोग भी अनुमान तो गलत निकला, तो स्वीकार करते हैं गलत निकला। लेकिन उस वक्त भी हम लोग ये कहते थे, और मैं तो स्पेसिफिक कहता था सीटों का नाम लेके कि इन 20-25 सीटों को जीतना नहीं चाहिए, लेकिन जीत जाएंगे।